उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं चेतराम राउत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए उपयोगफुल होती है। तो अब पॉलिटिकल साइंस में हमको पढ़ना क्या है, तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे हम? पहले तो इंडियन पॉलिटी, क्या करेंगे? इंडियन पॉलिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, फैक्चुअल बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। उसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो क्रम से हो, यानी कि कॉन्सेप्चुअल हो और दूसरी क्रम से हो, और इसको हम फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट मतलब डिब्बों में, ना कि एक्स्ट्रा मैटर डालेंगे। क्यों वैसे होता है ना कि वो जाता था तो इसमें था नहीं लगाएंगे, या फिर उसके अलावा आपको वो ही चीजें दी जाएंगी जो आपके लिए उपयोगी हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। कौन सी पॉलिटी? इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति। तो इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा रहेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये आएगी कि संविधान ही क्या है। पहली बात तो यानी क्या है ये संविधान। तो सबसे पहली बात आती है कि संविधान क्या है। तो इसको समझने से पहले आपने कभी बाइक वगैरह वगैरह चलाई होगी, ऑफ कोर्स चलाते ही होंगे। तो उसमें क्या करते हो कि आप सबसे पहले क्या करते हो, बाइक को एक प्रकार से स्टार्ट करते हो। पहली बात मैंने बोली बाइक, क्या बोली? बाइक। और उस बाइक को क्या करते हो आप? स्टार्ट करते हो। तो एक प्रकार से उसको सुचारू करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बाइक को स्टार्ट करके आगे ले जाते हो। तो आगे ले जाने के बाद में तो आप उसको थोड़ा संतुलन करोगे ना, यानी कि व्यवस्थित, ठीक है। तो उसको चलाते चलाते आप चलते पड़े, ठीक है। अब आपने पहली बार चलाई, या फिर आप एक्सपीरियंसशील होल्डर हो कि आप बाइक चला रहे हो, पहले से चलाते आ रहे हो, तो आपको उस बाइक को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल। क्या करना पड़ता है? कंट्रोल, यानी नियंत्रण। दोबारा से सुनो, मैंने कहा कि एक आप बाइक चला रहे हो, ठीक। पहली बात तो अपने को बाइक याद रखनी है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि इस बाइक को क्या करते हो आप? सुचारू करते हो, यानी स्टार्ट करोगे, फिर उसका संचालन करोगे, उसको चलाओगे, और फिर उसके बाद में चलाने के बाद में मान लो कि कोई आगे कोई बाइक आ जाए, या फिर कुछ भी आ जाए, आगे कोई व्यक्ति आ जाए या कोई पशु आ जाए, तो उसके उसके सामने क्या करोगे? कंट्रोल करोगे बाइक को, ठीक है। तो अब बाइक को आपने कंट्रोल कर लिया। इसी प्रकार से अब इतना काम आपने कर लिया, तो सोचो ये तो बाइक थी। तो आपको मान लो कि हवाई जहाज चलाने का मौका मिल जाए, तो हवाई जहाज में भी यही प्रक्रिया होगी कि हवाई जहाज को सबसे पहले सुचारू करोगे, फिर उसके बाद में उसका संचालन करोगे, और उसके बाद में उसको नियंत्रण करोगे। लेकिन जो एरोप्लेन है उसका अपने को नॉलेज नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? कुछ नियम विनियम देखते हैं। क्या देखेंगे? कि नियम विनियम, कि एरोप्लेन को किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए, किस प्रकार से चलाया जाए, और किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। चूंकि बाइक को तो हम दैनिक जीवन यूज करते हैं, इसलिए इन नियम विनियमों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। सीखने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, पर इतना ध्यान नहीं देते। परंतु जो हवाई जहाज है उसमें आप नियम विनियमों की तरफ ध्यान दोगे। तो यहाँ पे जो मैंने दो एग्जांपल दिए, एक तो हवाई जहाज का और एक बाइक का, उसी प्रकार से हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका? राज्य का। एग्जाम्पल नहीं, हम यहाँ पे समझा रहे हैं राज्य के बारे में। कि पहली बात कि राज्य, यहाँ पे बाइक क्या है? राज्य, ठीक है। अब राज्य को क्या करना है? पहले तो सुचारू करना है। क्या करना है? सुचारू करना है, ठीक है साहब, आपने सुचारू कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करोगे? इसका सुचारू करने के बाद में इसका
सुव्यवस्थित संचालन क्या करना है, क्या करना है, सुव्यवस्थित संचालन। फिर उसके बाद में क्या करना है, नियंत्रित करना है। क्या करना है, नियंत्रित, कंट्रोल। इन सभी के लिए क्या होंगे, कुछ नियम और विनियम, नियम विनियम, ठीक। और ये कैसे होंगे, एक समूह के रूप में, कैसे होंगे, समूह के रूप में, और वो भी कैसे, लिखित, कैसे होंगे, लिखित। यहां तक क्लियर। जैसे कि कोई भी देश होता है उन सभी का एक संविधान होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो देश शब्द है, राजनीति की भाषा में देश को बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं, राज्य। तो किसी भी देश का जो संविधान होता है वो हमेशा लिखित ही होता है, परंतु इसका एक अपवाद देश है जिसका नाम है इंग्लैंड। वहां का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, कैसा है, अलिखित। तो वहां के नियम विनियमों का समूह लिखित नहीं है। तो फिर से हम देखते हैं कि संविधान किसे कहेंगे, यानी कि संविधान क्या है। तो कहेंगे कि राज्य को सुचारू सुव्यवस्थित संचालन और नियमित नियंत्रण करने के लिए जो नियम विनियमों का समूह होता है वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट बात देखी कि आपने कह दिया कि राज्य को, अब ये राज्य क्या होता है, ये भी तो कुछ होता होगा कि किसे कहोगे आप राज्य। कि आप कह रहे हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जैसे कि मान लो कि कोई भी बाउंड्री है, जैसे कि आपके खेत की बाउंड्री इस प्रकार से होगी ना, तो इसका क्या होगा, ये एक निश्चित क्षेत्र होगा। क्या हो गया, निश्चित क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहली बात आती है कि राज्य का क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, निश्चित क्षेत्रफल होगा। या इसके अलावा आप ऐसे समझ सकते हो कि एक घर है, सभी का होता है, एक परिवार, तो उसमें क्या होती है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जिसमें हम अपने भवन को शामिल करेंगे कि अपना जो भवन है उसका इतना क्षेत्र है, इतने में फैला हुआ है। तो वो क्या हो गया, एक निश्चित क्षेत्रफल हो गया। फिर इसके अलावा दूसरी बात करते हैं कि निश्चित क्षेत्रफल के साथ क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। कि उस घर में क्या निवास करती है, एक निश्चित जनसंख्या निवास करती है। क्या निवास करती है, निश्चित जनसंख्या। फिर उसके अलावा अगली बात कर ले कि जैसे कि मान लो कि आपका जो परिवार है उसमें किसी व्यक्ति की, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको कंट्रोल करता है, यानी कि एक प्रकार से उसकी वहां घर में क्या है, सत्ता है, ठीक। तो तीसरी बात क्या होती है कि उसके पास क्या हो, सत्ता हो, ठीक है। क्या होती है, सत्ता। और उसके अलावा अगली बात आती है कि अगली बात क्या होनी चाहिए कि राज्य के लिए हमने कहा निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। अब ये संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता का मतलब होता है कि स्वयं के अपने परिवार के निर्णय स्वयं लेना। जैसे कि मान लो कि जो भारत देश है, ठीक है, वो स्वयं के निर्णय खुद लेता है, तो एक प्रकार से वो कैसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र। और मान लो कि भारत के जो निर्णय है वो किसी दूसरे देश के दबाव में आके लिए जा रहे हैं, तो भारत की क्या हो रही है, संप्रभुता हो रही है। तो इसी प्रकार से किसी भी राज्य को, यानी राज्य किसे कहेंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। या क्या, ये क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। तो हमने आज स्टार्ट किया इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया। तो हमने पहली बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या होता है। तो उसमें हमने बताया कि राज्य को सुचारू सुव्यवस्थित संचालन और नियंत्रित करने के लिए जो भी नियम विनियम होते हैं या जो नियम विनियमों का समूह है उसे क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात हमने की कि आपने कहा कि राज्य को,
तो अब ये राज्य क्या होता है, तो हमने कहा कि राज्य का एक तो निश्चित क्षेत्रफल होता है, उसकी जनसंख्या होती है, उसके पास एक सत्ता होती है और उसकी स्वयं की संप्रभुता होती है। ये क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।